हाय एवरीवन, माय नेम इज मानिक चतुर्वेदी एंड वेलकम टू दिस मास्टर क्लास। और आज की इस मास्टर क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द एजेंसी बिजनेस। ठीक है, देयर आर सेवरल टाइप ऑफ एजेंसीज लाइक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, और यू कैन से सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी, एंड वीडियो एडिटिंग एजेंसी, थंबनेल डिजाइनिंग एजेंसी, एंड शॉर्ट फॉर्म कंटेंट एजेंसी, एंड मैनी मोर। सो बहुत सारी एजेंसीज हैं, ठीक है, मार्केट में, जो आप स्टार्ट कर सकते हो इन 2024 और 5। So let's understand first कि what is agency, and let me tell you one more thing कि हमारे इस मास्टर क्लास की सबसे अच्छी बात क्या है। वो ये है कि हम यहाँ पे आपको कोई भी बायस्ड ओपिनियन नहीं देंगे, ओके। क्योंकि जब आप मार्केट में कितनी भी मास्टर क्लासेस आप देखोगे, वहां पे क्या है, जो क्रिएटर आपको जो सिखा रहा है ना, उसकी जो उसके पास कोर्स होगा, वो वही चीज को आपको एक प्रायोरिटी पे रख के चलेगा, ठीक है ना। और हमारी ये सीरीज है मास्टर क्लासेस की, जिसमें हम आपको मल्टीपल स्किल्स या बिजनेसेस जो आप बोल सकते हो, उनको हम सिखाएंगे, ठीक है। जैसे एजेंसी बिजनेस हुआ, अफिलिएट मार्केटिंग हुआ, फ्रीलांसिंग हुआ, कोचिंग बिजनेस हुआ, डिजिटल प्रोडक्ट हुआ, डिजिटल ड्रॉप शिपिंग वाला बिजनेस हुआ। तो ये सब बिजनेस के बारे में हम आपको इस सीरीज में सिखाएंगे। प्लस इसके अलावा आपको कोई भी बायस्ड ओपिनियन नहीं देंगे हम कि यार ये स्किल अच्छी है या ये अच्छी नहीं है, ठीक है। तो ये सीरीज आप पूरी कंटिन्यू देखना, और आपको अगर कोई वैल्यू ऐड हो तो आप हमें कमेंट करके बताना, या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। प्लस आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, ओके। So let's start this master class and understand what is an agency, okay? सो एक्चुअल में एजेंसी होती क्या है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मार्केटिंग एजेंसी है, वेब डिजाइन एजेंसी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी है, वीडियो एडिटिंग एजेंसी चल रही है आजकल। एक नया कॉन्सेप्ट आया है शॉर्ट फॉर्म एजेंसी, जो यूएस में काफी लोग कर रहे हैं, ठीक है। वो भी बेसिकली शॉर्ट फॉर्म जो भी रील और शॉर्ट्स है, उनमें ही आपको एडिटिंग वगैरह की आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। सो एजेंसी का बेसिकली मतलब सिर्फ सिंपल सा इतना होता है कि आप अपनी बिजनेस को रजिस्टर करते हो और आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो क्लाइंट्स को, और उसमें जो भी प्रोसेस होता है, सेल्स करनी है, आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, वो सारी चीजें करके आप उनको सर्विस प्रोवाइड करते हो, और उसके बदले में आपको जो भी आप चार्ज करते हो वो आपकी फीस मिलती है, ठीक है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द कोर सर्विसेज ऑफर्ड बाय मल्टीपल एजेंसीज। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव स्टार्टेड सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी, तो वहां पे आप सर्विसेज ऑफर करते हो रिलेटेड टू सोशल मीडिया, विच इज ऑर्गेनिक और पेड। ओके, सो दोनों सर्विसेज वहां पे हो सकती हैं। जैसे अगर ऑर्गेनिक में बात करें, तो हम बात कर सकते हैं फेसबुक मैनेजमेंट की, या ओवरऑल सोशल मीडिया, आपके जितने भी चैनल्स हैं आपके क्लाइंट के, उनको आप मैनेज कर सकते हो। या आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अगर स्टार्ट कर रहे हो, आप 360 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट कर रहे हो, तो वहां पे आप सर्विसेज दे सकते हो, लाइक एसईओ, पेड एड्स, उसमें वेब डिजाइन भी आ जाता है। फॉर कुछ एजेंसीज वेब डिजाइन भी वहाँ पे इंक्लूड करती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप दे सकते हो। इसके अलावा अगर आपकी मान लो डिजिटल मार्केटिंग के अलावा वीडियो एडिटिंग की एजेंसी है, तो आप वीडियो एडिटिंग, ऑल टाइप ऑफ वीडियो एडिटिंग आप वहाँ पे ऑफर कर सकते हो, लाइक एनिमेशन और टॉकिंग हेड। इस तरह की आप वीडियो एडिटिंग सर्विसेज आप ऑफर कर सकते हो, ठीक है। तो दीज आर दी कोर सर्विसेज ऑफर बाय एजेंसीज, ओके। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि नीश क्या होता है एजेंसी में, और आप अपना टारगेट मार्केट कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो फर्स्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज नीश। नीश होता क्या है एक्चुअल में। नीश इज लाइक, जैसे एक आपको मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि नीश चुनना क्यों इंपॉर्टेंट है। और नीश क्या होता है, नीश होता है कि आप पर्टिकुलर एक चीज में आप अपनी एजेंसी स्टार्ट कर रहे हो। जैसे डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, तो एक आप 360 डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज वाली एजेंसी भी स्टार्ट कर सकते हो। प्लस आप एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो पर्टिकुलर टॉपिक्स पे, लाइक एसईओ एजेंसी, जो सिर्फ एसईओ की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, या गूगल एड्स एजेंसी। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि पेड एड एजेंसीज फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट क्लाइंट्स ओनली। तो ये एक नीस एजेंसीज हो जाती हैं, जो आप उसमें उस चीज में बेनिफिट क्या है कि आप मार्केट से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाते हो, और आप अपनी एक्सपर्टीज वहां पे शो करते हो कि इस फील्ड में हमारी एक्सपर्टीज है, ओके। तो उससे क्या, क्लाइंट को भी एक प्रेफरेंस मिलती है कि यार हमारी क्लाइंट जो हमारे इंडस्ट्री है, इनको हमारी इंडस्ट्री में नॉलेज है ऑलरेडी। क्योंकि आप किसी बड़े क्लाइंट्स के पास जाओगे ना, वो सबसे पहले ये बोलेगा कि आपने हमारी इंडस्ट्री में किसके साथ काम किया है। तो इस केस में क्या होता है ना, आपकी जो एक्सपर्टी है वो एक इंडस्ट्री में हो जाती है, तो आपको क्लाइंट्स मिलना इजी हो जाता है। स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपका जो मार्केट है ना, वो थोड़ा सा नैरो हो गया। लेकिन जब आप कुछ क्लाइंट्स के साथ काम कर लो, तो आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाता है। उसके बाद आपको बहुत अच्छे क्लाइंट मिल सकते हैं, और आप बहुत अच्छा चार्ज भी कर सकते हो उनको, ठीक है। एंड टारगेट मार्केट की अगर बात करें, तो इस चीज में ना दो चीजें हो सकती हैं। एक, आप अपना पैशन देखो
कि आपका किस चीज में पैशन है। कई लोगों का ट्रैवल में पैशन होता है, तो आप ट्रैवल के जो क्लाइंट्स है ना, आप उनके पास अप्रोच करो, क्योंकि आप उनको बेटर समझ सकते हो। या जैसे आपका फैमिली बिजनेस है, या फिर आप इस तरीके से अप्रोच में ले सकते हो कि जिस चीज का आपको एक्सपीरियंस है, या आपके जैसे मान लो आपने काम किया है कभी इस तरह की इंडस्ट्रीज में, जैसे रियल एस्टेट में काम किया है आपने, इंश्योरेंस में काम किया है, या एस्ट्रोलॉजी में काम किया है फॉर एग्जाम्पल। तो या आपके कोई फैमिली बिजनेस है, आपका रिलेशन में किसी का बिजनेस है, तो आप वहां से भी आप अपना टारगेट मार्केट चूज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो एक और चीज है जो आप कर सकते हो, बट आई वोंट रिकमेंड दैट, कि आप ट्रेंडिंग मार्केट चेक कर सकते हो। अभी मार्केट जो सर्विस आप ऑफर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल पेड एड्स की, तो अभी आपके मार्केट में क्या ट्रेंड कर रहा है, कौन सी इंडस्ट्री अभी ट्रेंड कर रही है, ठीक है। लेकिन वो मैं आपको नहीं करूंगा, क्योंकि वहां पे अगर आपकी एक्सपर्टीज नहीं है ना, तो वहां पे आप उनको रिजल्ट्स डिलीवर नहीं कर पाओगे। और दिस इज अ सर्विस बेस्ड बिजनेस, तो उसमें क्या है, आप अगर रिजल्ट डिलीवर नहीं कर पाओगे, तो वहां पे लोग आप आपके जो क्लाइंट है वो रिटेन नहीं होंगे। और क्लाइंट रिटेन नहीं होंगे, तो वहां पे शायद फॉर एग्जांपल मान लो आपने 1 या 2 महीने के लिए अपनी सर्विस ऑफर कर भी दी, तो फिर आपको नए नए क्लाइंट्स फ्रिक्वेंटली देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आई वुड रिकमेंड कि आप या तो अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग जाओ, या आपके किसी फैमिली बिजनेस है, या किसी के आपके नून में आपको उस बिजनेस में ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, तो वो आप चूज करो, ठीक है ना। सो नाउ अंडरस्टैंड द सेकंड टॉपिक, विच इज चूजिंग द बिजनेस स्ट्रक्चर, व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप और एलएलसी, या 1 पर्सन बिजनेस, या जो भी अपने बिजनेस रजिस्ट्रेशन होता है, विच इज रिक्वायर्ड और नॉट। देखो, व्हाट आई वुड रिकमेंड इज कि बिजनेस का मतलब होता है कि आपका पैसा आना चाहिए, ठीक है। अगर आपका पैसा नहीं आ रहा, आपने अपनी कंपनी सेटअप कर लिया, आपने एजेंसी सेटअप कर लिया, आपने ऑफिस ले लिया, आपने कार चब्बा लिए, आपने टीम हायर कर ली, लेकिन एंड ऑफ द डे अगर आपके पास, अगर आप क्लाइंट क्लोज नहीं कर पा रहे हो, तो इन सब चीजों को कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई आई वुड रिकमेंड कि आप कंपनी रजिस्टर कराओ, लेकिन उससे पहले आप जितनी भी बेसिक चीजें हैं वो कर लो। जैसे आपने वेबसाइट बनाना है अपना, अगर आपको लगता है आपको कार्ड इंपॉर्टेंट है, तो आपने विजिटिंग कार्ड प्रिंट करा लो, ठीक है। आप अपनी वेबसाइट बना लो, एक बेसिक या लैंडिंग पेज बना लो, और आप क्लाइंट से रीच आउट करना स्टार्ट करो, ठीक है, वाया मैसेज, वाया कॉल्स, और या फिर आप ऑफलाइन मीटिंग कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, जब आपके पास कुछ क्लाइंट्स आ जाते हैं ना, या एटलीस्ट एक अच्छा क्लाइंट आ जाता है, उसके बाद आप अपनी कंपनी रजिस्टर कराओ। क्योंकि क्या होता है, आपने कंपनी रजिस्टर करा ली, ठीक है, आपने पैसे लगा दिए, जीएसटी विच इज नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन आपने मान लो जीएसटी ले लिया, या सारे जो फॉर्मेलिटीज है वो कर ली, उसके बाद अगर आपके पास सेल्स नहीं आती है, तो वो चीजों को कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप ये चीज को बाद में करो, पहले एटलीस्ट 1 या 2 क्लाइंट क्लोज करने का ट्राई करो, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे अगर बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप है, या प्राइवेट कंपनीज है, तो ये आप पे डिपेंड करता है, ये आप चेक कर सकते हो। या हाँ, मैं भी एक प्लान कर रहा हूँ, एक हमारा बिजनेस फाउंडेशन का कोर्स लॉन्च करने का, ठीक है, जिसमें मैं सारी चीजें ये सिखाऊंगा कि लीगल जो भी फॉर्मेलिटीज हैं ये कैसे पूरी करनी होती हैं, बिजनेस का बेसिक सेटअप कैसे करना होता है। तो वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा आफ्टर दैट, जब भी वो लॉन्च होगा, ठीक है ना। लेकिन ये आप देख सकते हो कि जैसे आपकी रिक्वायर्ड, अगर आप मान लो 2 फाउंडर्स हो, 2 डायरेक्टर्स हो, तो आप उस तरह की कंपनी रजिस्टर कराओ। अगर आप अकेले हो, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है ना। सो नाउ अंडरस्टैंड कि व्हाट इज यूएसपी, यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन, ठीक है। आपका यूएसपी क्या है, मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ यूएसपी क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया ना अभी ये चीज के बारे में कि आप क्या डिफरेंट ऑफर कर रहे हो मार्केट से। मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारी एजेंसीज हैं, लेकिन आपके अंदर डिफरेंट क्या है। कई बार आपके क्लाइंट्स ये चीज आपसे पूछ लेते हैं, व्हाट इज योर यूएसपी, आपका यूनिक चीज क्या है जिसकी वजह से हम आपको हायर करें, ना कि किसी और कंपनी को, ठीक है। तो यूएसपी डिफरेंट चीजें हो सकते हैं। कुछ लोग प्राइसिंग में खेलते हैं कि हमारी प्राइसिंग इतनी है, या फिर एक्सपर्टीज ये है हमारी, या इतने क्लाइंट्स के साथ हमने ऑलरेडी वर्क कर रखा है। तो यूएसपी आपकी कुछ भी हो सकती है, वो आपको डेवलप करनी पड़ती है। इसके ऊपर आप जब अपना बिजनेस का फाउंडेशन करते हो, तब आप इसमें थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा आपको, कि व्हाट वी आर ऑफरिंग विच इज डिफरेंट फ्रॉम द मार्केट। तो वो आपका यूएसपी हो जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर बात करें कि बिल्डिंग अ स्किल टीम, तो देखो, इफ यू आर स्टार्टिंग अ एजेंसी बिजनेस, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप ऑफर कर रहे हो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, तो वहां पे क्या है, आप पहले ये देखो कि आपकी जो नॉलेज है, आपको जो एक्सपीरियंस है वो किस चीज में है। हो सकता है आप खुद एक डिजिटल मार्केटर हो सकता है आप कोई सोशल मीडिया मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस हो, ठीक है, या हो सकता है आपकी सेल्स अच्छा हो, या हो सकता है आपका मैनेजमेंट अच्छा हो। सो आपको इस चीज के ऊपर आप बैठ के एक बार फिगर आउट करो कि आप क्या कर सकते हो, ठीक है। जो चीज आप कर सकते हो वो कोर आप अपने पास रखो, कि यार ये स्किल मेरे पास है तो इसको मैं करूंगा, जैसे चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो। और उसके अलावा जो सर्विसेज है, आप उसके लिए एक अच्छी टीम को
हायर कर सकते हो। जैसे मान लो अगर आप वेब डिजाइन में जाते हो तो आप डिजाइनर्स को हायर कर लो, या डेवलपर्स को हायर करो, या सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए पर्सन हायर करो, या सेल्स वाला पर्सन हायर करो, या मैनेजमेंट के लिए एक मैनेजर रख लो। अगर आप सेल्स कर सकते हो तो मैनेजमेंट के लिए एक पर्सन रख लो जो आपकी आपकी टीम को मैनेज करेगा, ठीक है ना। तो ये चीज आपको फिगर आउट करनी होती है। और व्हाट आई वुड रिकमेंड कि आप स्टार्टिंग में ना सबको फ्रीलांस बेसिस पे रखो, रेदर देन सेल्स पर्सन। और मैनेजमेंट आप खुद ट्राई करो। अगर आप बेसिक नॉलेज ले लोगे ना, आपने डिजिटल मार्केटिंग बेसिक सीख ली, तो क्या कर सकते हो आप खुद डिजिटल मार्केटिंग में ना खुद मैनेजमेंट कर सकते हो, ओवरऑल देख सकते हो, और क्लाइंट से भी बात कर सकते हो। सेल्स के लिए आपको एक पर्सन रखना चाहिए विच इज, अगर आपको मिल जाता है ऐसा कोई अपॉइंटमेंट सेटर टाइप का कोई पर्सन मिल जाता है, या आपको अगर हायर भी करना पड़ता है, तो आप सेल्स वाला पर्सन हायर करो। क्योंकि वो सैलरी बेसिस पे आप उनसे बोलो कि आप हमें प्रोजेक्ट ला के दो, और उसके बाद आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो टू द फ्रीलांसर्स। और फ्रीलांसर्स में डिस्ट्रीब्यूट इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा क्योंकि आप सब, अगर मान लो आपको 5 लोगों की रिक्वायर्ड है और आपने पांचों लोग हायर कर लिया ना स्टार्टिंग में, तो आपका एटलीस्ट जो आपकी इनिशियल कॉस्ट हो जाएगी ना, बहुत ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि आपको 5 लोगों के लिए ऑफिस भी चाहिए होगा, आपने ऑफिस भी लिया, अपने 5 लोग हायर भी करे, तो उस केस में क्या आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी। फिर आपके ऊपर एक वो प्रेशर आने लग जाएगा कि स्टार्टिंग में ही मुझे इतने क्लाइंट चाहिए, इतने लाख रुपए का एटलीस्ट मुझे कुछ चाहिए, अदरवाइज मुझे सारा जो पेमेंट है वो अपना खुद से करना पड़ेगा, ठीक है ना। प्रॉफिट से नहीं होगा। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप स्टार्टिंग में ये करो कि आप फ्रीलांस बेसिस पे सबसे बात कर लो कि अगर मेरे पास कोई एसईओ का प्रोजेक्ट आता है तो मैं आपको एक प्रोजेक्ट दे दूंगा, उसके लिए ये बजट आप रखोगे। फॉर एग्जांपल आपने किसी फ्रीलांसर से बात करी कि आप 10,000 चार्ज कर लेना, मैं आपको 10,000 रुपए दे दूंगा एक प्रोजेक्ट के, ठीक है। और आप आगे फिर मार्केट में 25,000 30,000 जो भी आप क्लाइंट को क्लोज कर सकते हो, आप वहां पे क्लाइंट को क्लोज करो और उनको एक बजट दे दो। उससे क्या होगा, आप 2 से 3 प्रोजेक्ट तो वैसे मैनेज करा सकते हो। और जब आपको लगता है कि नहीं मुझे अब मेरे पास एटलीस्ट 4 to 5 प्रोजेक्ट्स है पूरा पर्टिकुलर थिंग, तब आप किसी पर्सन को हायर कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको अप्रोच करना चाहिए अपनी टीम बनाने के लिए, ठीक है। अब बात करें क्लाइंट एक्विजिशन या सेल्स की, तो व्हेन यू आर स्टार्टिंग एजेंसी, आपको सबसे जो डिफिकल्ट चीज जो लगेगी ना वो होगी सेल्स, ठीक है। अगर आपको सेल्स में एक्सपीरियंस नहीं है तो, अगर आपको सेल्स में अच्छा एक्सपीरियंस है देन इट्स अ वेरी गुड थिंग। अदरवाइज आपको सबसे डिफिकल्ट चीज सेल्स लगने वाली है। क्योंकि मोस्टली लोग यही करते हैं, एजेंसी सेटअप कर लेते हैं, वो बहुत इजी होता है, वेबसाइट बनवा लेते हैं, विजिटिंग कार्ड प्रिंट करा लेते हैं, ये सारी चीजें कर लेते हैं, और फिर उनकी सेल्स नहीं होती है। क्योंकि सेल्स करना बहुत डिफिकल्ट है। वो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सेल्स में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। इस टाइम पे आप देखोगे ना, बहुत सारी आपको डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी मिल जाएंगे, ठीक है। या तो आप सर्विस कुछ ऐसी ऑफर कर रहे हो, जैसे मैंने बताया ना, नीश एजेंसी होती है, जैसे यू आर ऑफरिंग ओनली गूगल एड्स फॉर ई कॉमर्स ब्रांड्स। उस केस में आप बहुत स्पेसिफिक सर्विस ऑफर कर रहे हो, स्पेसिफिक आपकी क्लाइंट है, तो वहां पे सेल्स थोड़ा सा इजी हो जाएगा क्योंकि आप कंपटीशन से हट रहे हो। लेकिन अगर आप जेनरिक सर्विसेज ऑफर कर रहे हो, लाइक 360 डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज फॉर एवरी काइंड ऑफ क्लाइंट्स, तो फिर उस केस में आपको थोड़ा सा कंपटीशन देखने को मिलेगा। क्योंकि मार्केट में बहुत सारा कंपटीशन है। अगर आप किसी भी सिटी की बात करो, मेट्रो सिटीज की अगर आप बात करो, तो आपको काफी सारा वहां पे कंपटीशन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इसीलिए सेल्स थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इस चीज का आपको प्री प्लान करके रखना पड़ेगा कि मेरे क्लाइंट्स कैसे आने वाले हैं। इसके लिए आप मल्टीपल जो भी मेथड्स होते हैं वो ट्राई करो। आप एक तरफ टैक्स वाली आपकी स्ट्रेटजी अलग रखो, ठीक है, विच इज आवर फर्स्ट पॉइंट ऑल्सो, कि आप स्ट्रॉन्ग सेल्स और मार्केटिंग की स्ट्रेटजी प्रिपेयर करके रखो। कि फर्स्ट थिंग कि हम ईमेल्स के थ्रू क्लाइंट को एक्वायर करने का ट्राई करेंगे, हम टैक्स के थ्रू करेंगे, हम कॉल्स के थ्रू करेंगे, और रेगुलर ऑफलाइन मीटिंग्स भी करेंगे, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा आप लोगों से मिलोगे, नेटवर्क बनाओगे, वहां पे आपको क्लाइंट्स मिलने की पॉसिबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा हम बात करें कि क्लाइंट की प्रोफाइल या लीड जनरेशन मेथड, ये क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूँ। इफ यू आर स्टार्टिंग एनी काइंड ऑफ बिजनेस, ठीक है, आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो समझनी पड़ेगी वो है कि बायर पर्सोना, व्हाट इज अ बायर पर्सोना ऑफ माय टारगेट ऑडियंस। बायर पर्सोना क्या होता है, या इसको अपन कस्टमर एवटार बोल सकते हैं। वो क्या होता है ना, आप एक एक पर्टिकुलर एक फॉर्मेट बनाते हो। जैसे कोई भी बिजनेस के बारे में बात करें, अगर एजेंसी बिजनेस के बारे में बात करते हैं, आपने फॉर एग्जांपल स्टार्ट किया दैट आई वांट टू I want to offer SEO services for example real estate clients, okay। तो आपको क्लाइंट्स का ना एक एवटार स्टार्ट बनाना पड़ेगा कि मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनकी एज क्या होगी, ठीक है, वो कौन से एरिया में रहते होंगे, ठीक है ना, उनकी एज क्या है, कौन सा जेंडर है, वो कौन सा, उनके इंटरेस्ट क्या होंगे, ठीक है ना।
तो इससे क्या होगा ना, इससे आप जब फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट करोगे या फिर गूगल पे भी एडवर्टीजमेंट करोगे, तो वहां पे भी आपकी हेल्प मिलेगी। प्लस आपको पता होगा कि दिस इज द पर्सन जो मुझे डायरेक्टली जाके कांटेक्ट करना है, ठीक है। आपके सेल्स वाले पर्सन अगर आप नहीं हो, तो आप सेल्स वाले पर्सन को ये चीज दे सकते हो कि भाई ये पर्सन है, आपको डायरेक्टली जाके इस पर्सन से बात करनी है। मतलब वो आपका एक टारगेट ऑडियंस का एक परसोना है कि आपको इस तरह के लोगों से जाके मीटिंग्स करनी है। और आपको पता होना चाहिए कि आपका डिसीजन मेकर कौन है, ठीक है ना। आप कई बार कंपनियों में मीटिंग्स के लिए जाते हो, या डायरेक्टली अगर आप कोल्ड आउटरीच कर रहे हो, तो वहां पे ना आपको रिसेप्शन पे लोग मिलते हैं। तो एटलीस्ट इतनी रिसर्च करके जाओ कि मैं इस कंपनी के पास जा रहा हूँ, उसका देख लो डायरेक्टर कौन है, ठीक है, या डिसीजन मेकर कौन है। वो बेसिकली डायरेक्टर्स होते हैं या फाउंडर्स होते हैं या फिर मैनेजर्स भी कई बार डिसीजन मेकर्स होते हैं। तो वो चीज को आप ध्यान रखो कि डिसीजन मेकर कौन है, और ट्राई करो डायरेक्टली डिसीजन मेकर से बात करने का, क्योंकि वही कोई कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। अदरवाइज रिसेप्शन पे कार्ड दे के आना और इस सब चीजों से कोई सेंस बनता नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्राफ्टिंग प्रपोजल और कॉन्ट्रैक्ट्स। तो बिफोर गोइंग टू अ मीटिंग आप पहले अपने प्रपोजल्स प्रिपेयर कर लो। प्रपोजल्स क्या होते हैं? प्रपोजल्स में आप देख सकते हो कि क्योंकि जैसे मान लो अगर मैं कभी क्लाइंट्स के पास जाता हूँ, जैसे मेरी भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, तो जब हम क्लाइंट के पास जाते हैं ना, तो वो सबसे पहले ये बोलते हैं कि ठीक है सर, आपने जो भी बोला हमने समझ लिया है, आप हमें अपना एक प्रपोजल सेंड कर देना, ठीक है। प्रपोजल में क्या होता है, आपकी कंपनी की डिटेल्स होती हैं कि आपकी क्या कंपनी है, कहाँ पे है, ऑफिस कहाँ है, सारी चीजें, वेबसाइट वगैरह की डिटेल्स, फोन नंबर्स वगैरह, और वो क्या ऑफर करती है, वो सारी लिस्ट ऑफ सर्विसेज, एंड आपने प्रीवियसली कौन कौन क्लाइंट्स के साथ काम किया है, ठीक है। अगर आप सेम इंडस्ट्री के हैं दैट इज गुड। अदरवाइज अगर वो सेम इंडस्ट्री के नहीं है, तो आप बस वहाँ पे मेंशन करो कि ये हमारे प्रीवियस क्लाइंट्स हैं जिनके साथ हमने काम किया है, और उनके लिए हम इस तरीके से रिजल्ट डिलीवर कर पाए। कोई स्ट्रेटेजी अगर आप वहाँ पे बता सकते हो, स्ट्रेटेजी नहीं बता पा रहे आप, तो फिर उनके रिजल्ट्स वगैरह को शो कर सकते हो, ठीक है, विद प्रूफ सम काइंड ऑफ। तो ये सारी चीजें हैं जो प्रपोजल में आपको डालनी पड़ती हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट में भी बेसिक टर्म्स होती हैं कि ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, हमने इन चीज़ों के बारे में आपसे बात करी है, ये आपकी अभी कंपनी में ये वाले इश्यूज आ रहे हैं, और ये इश्यूज को हम सॉल्व करेंगे, इतना टाइम लगेगा, इतना पैसा लगेगा, दिस दीज आर सम माइलस्टोन्स, ठीक है, जिस हिसाब से पेमेंट्स होंगे। तो ये सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट्स में होती हैं, ठीक है। अगर आपका एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि अगर हम कंपनी को स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस केस में हमारे पास प्रपोजल कैसा होगा, ठीक है। तो उसके इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप कुछ बेसिक चीजें कर सकते हो। जैसे आप ना बेसिक एक वेबसाइट बना लो, ठीक है। आप कुछ बेसिक वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है, एक लैंडिंग पेजेस बना सकते हो, या किसी क्लाइंट्स के लिए ना स्टार्टिंग में आप फ्री में काम कर सकते हो। आप क्लाइंट्स को बोलो कि हम आपके लिए स्टार्टिंग में फ्री में काम करेंगे, आप हमें अपना एक पोर्टफोलियो बनाना है, ठीक है, क्योंकि आपका भी बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा नहीं, और आपका विजन है, अगर मुझे एजेंसी स्टार्ट करनी है, तो आपको ये चीज़ को करना चाहिए। आई वुड रिकमेंड दिस कि आप वहां से स्टार्ट करो, ठीक है ना। तो कुछ क्लाइंट्स के साथ काम करो, कुछ पोर्टफोलियो बनाओ, कुछ बेसिक लैंडिंग पेजेस बना के तैयार रखो। ये चीज़ों को फिर आप अपने पोर्टफोलियो में मेंशन कर सकते हो। ओके, सो लेट्स जंप इनटू द नेक्स्ट टॉपिक। So which is project management processes. So what is project management? For example, आपने क्लाइंट्स के साथ डील कर ली और आपकी डील क्लोज हो गई। अब मान लो एक एग्जांपल से मैं समझा सकता हूँ इस चीज को कि सोशल मीडिया, मान लो ऑर्गेनिक का आपने किसी से प्रोजेक्ट आपने उठा लिया, ठीक है, कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट हम करेंगे, ठीक है ना। तो उस चीज में क्या है, आपको आपकी टीम के लिए भी फ्लो बनाना पड़ेगा, और आपको क्लाइंट के लिए भी फ्लो बनाना पड़ेगा। जैसे सोशल मीडिया की बात करें, तो आपको एक कैलेंडर बनाना पड़ेगा कि इस तरीके से हम पोस्ट करने वाले हैं, इस दिन ये पोस्ट जाएगी, वो आप बना सकते हो। अगर आपको एक्सपीरियंस है, आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, या चैट जीपीटी की भी आप हेल्प ले सकते हो कि हम आपको इस तरीके से हेल्प करेंगे, इस तरीके से हमारे जो पोस्टिंग है वो इस तरीके से जाएगी, ठीक है, या ब्लॉग्स इस तरीके से जाएंगे। जो भी आप सर्विस उनको ऑफर कर सकते हो, आप जो ऑफर उनको सर्विसेज ऑफर कर रहे हो, वहां पे आप इनको एक प्लान बना के देते हो, ठीक है। तो वो प्लान जाएगा, उसके बाद फिर उसके ऊपर टीम भी वर्क करेगी स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि ये बनाना इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि एंड ऑफ द मंथ ना, जब आप क्लाइंट से नेक्स्ट मंथ जब पैसे मांगने जाओगे ना, तो वो सबसे पहले यही बोलेगा, सर आपने इस महीने क्या काम करा, वो आप हमें बताओ। तो वो आपको रिटर्न में रखना है फ्रॉम द डे वन, कि हमने ये काम करा है, आपको डे वन पे ये चीज सेंड करी थी हमने, ये हमारे डिजाइन बने हैं, ये इतने डिजाइन बनाए, इतनी एडिटिंग करी है, इस टाइम पे ये चीज पोस्ट हुई थी। तो आप स्टार्टिंग में प्लान कर लो, और वो प्लान जब आप करोगे, तो आप क्लाइंट को भी दे सकते हो, आप अपनी टीम को भी दे सकते हो कि हमको ये जो प्रोसेस है वो फॉलो करना है, ठीक है ना। इसके अलावा सोशल मीडिया के लिए भी एक कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस वो आपको कई सारी तरीके से हेल्प कर सकता है, ठीक है ना।
तो आपको प्रोजेक्ट जो मैनेजमेंट है वो इस तरीके से एक फ्लो लाना है वहां पे। अदरवाइज क्या होगा ना, आपने दो पोस्ट करी फिर कहीं मिस कर दिया, फिर क्लाइंट ने देखा कि यार ये तो पोस्ट ही नहीं गई आज, तो फिर वो क्या कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत सारे होते रहते हैं। तो इसलिए आई वुड रिकमेंड कि आप डे वन से ही वो चीज स्टार्ट करो और अपनी प्रोसेस में लेके आओ, ठीक है। इसके अलावा बात करें क्लाइंट कम्युनिकेशन की, ठीक है ना, एक्सपेक्टेशन की। तो क्लाइंट कम्युनिकेशन के लिए आई वुड रिकमेंड कि आप अगर आपके पास मल्टीपल क्लाइंट्स नहीं है तो स्टार्टिंग में आप व्हाट्सएप यूज कर सकते हो और मेल यूज कर सकते हो। जैसे हम कैसे यूज करते हैं हमारी एजेंसी में, कि हमारा जो बेसिक कम्युनिकेशन होता है, हम ब्रांड्स के साथ सबसे पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई रियल एस्टेट का ब्रांड है, तो हम क्या करेंगे, एक ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। तो उस ग्रुप में क्या होगा, जैसे द वायरल ब्रांडिंग एक्स एबीसी ग्रुप, जो भी कंपनी का नाम है, और उसमें उनकी टीम से जो लोग मैनेज करने वाले हैं वो हम वहाँ पे उनको ऐड कर देंगे। प्लस हमारी टीम से मैं रहूंगा या मेरे अलावा अगर कोई मैनेजर है तो उसको वहाँ पे हम ऐड कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन इसमें दो चीजें ध्यान देने वाली होती हैं। फर्स्ट ये कि उनकी टीम में से आपको सब कुछ को ऐड नहीं कराना है कि कोई भी आ जाओ ऐड हो जाओ, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे ना उतने ज्यादा सजेशंस आते हैं फिर, कि यार आपने फॉर एग्जांपल कोई डिजाइन डाल दिया, जैसे ये डिजाइन है ये हम अपलोड करने वाले हैं, तो अगर वहां पे पांच लोग हैं ना तो पांचों लोग अपने अपने ओपिनियन देंगे कि यार ये कर लो वो कर लो ये वो, तो वहां पे आपका वर्क बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो उस चीज का भी ध्यान रखना है कि आप उनको बोलो कि एक या दो लोगों को हम ऐड करेंगे इस ग्रुप में जो डिसीजन मेकर्स हैं, अदरवाइज सबको हम यहाँ पे ऐड नहीं करने वाले, ठीक है। दूसरा, आपकी टीम से भी आपको हर एक पर्सन को ऐड नहीं करना है, कि जो आपके एम्प्लॉयज हैं फॉर एग्जांपल या आपके फ्रीलांसर्स हैं उन सबको ऐड नहीं करना है। उनके ब्याह पे आपको बात करना है, आपका जो मैनेजर है उसको बात करनी है कि उनके ब्याह पे हम बात करेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, ये कॉन्फ्लिक्ट भी आता है कि जब क्लाइंट आपके डायरेक्टली आपके जो फॉर एग्जांपल डिजाइनर है उनसे बात कर लेता है ना, तो कई बार आपकी टीम से वो उनको बेटर ऑफर दे देते हैं, वो डायरेक्टली जाके क्लाइंट से भी डील कर सकते हैं उनके फ्रीलांस बेसिस पे या जॉब के बेसिस पे भी। तो वो चीज़ भी हो जाती है। तो इसलिए ये आपको इस चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए स्टार्टिंग में, ठीक है ना। इसके अलावा बात करें वर्क फ्लो की, मीटिंग डेडलाइंस की, तो मीटिंग्स में देखो एक चीज मैं जो रिकमेंड करूंगा कि मीटिंग्स में ना आप एक एजेंडा लेके मीटिंग रखो। ऐसा नहीं कि बस हर दिन मीटिंग कर रहे हैं, क्लाइंट्स को बोल दिया कि आप कभी फोन करो, नहीं। आपको क्या करना है, उनको बोलो कि वीक में हम दो बार या एक बार मीटिंग करेंगे, उस मीटिंग में ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, वो पहले टॉपिक्स डिसाइड होंगे कि इन टुडेज मीटिंग वी गोना डिस्कस ऑन दीज टॉपिक्स। प्लस उसके बाद जो नोट्स बनते हैं ना, मीटिंग नोट्स बनते हैं, उनको नोट्स को आप अपने पास रखो और नोट्स को फिर क्लाइंट को भेज दो कि ये टॉपिक के ऊपर हमने बात करी है, ये चीजें यहाँ पे सॉल्व हो गई हैं, एंड दीज आर द थिंग दैट आर रिक्वायर्ड फ्रॉम योर साइड, और ये काम जो हम करने वाले हैं, ठीक है ना। तो मीटिंग्स के अंदर ये आप नोट्स वगैरह जरूर सेंड करो ताकि क्लाइंट को वो चीज याद रहे। अदरवाइज क्या है, कई सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं वो मंथ एंड में बोलते हैं कि सर ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, हमारी तरफ से तो ऐसी कोई बात हुई नहीं थी, हमने तो ऐसा कुछ देना ही नहीं था। तो अगर आप मीटिंग नोट्स रखोगे तो वहां पे वो चीज को बिल्कुल सेव रहेगा, ठीक है ना। और वो चीज आप अपने ग्रुप में भी शेयर कर सकते हो, प्लस अपने क्लाइंट को मेल कर सकते हो, एक थ्रेड बना लो मेल पे, और हर बार जब भी मीटिंग हो उस एक थ्रेड में अपने मेल पे उनको मीटिंग नोट्स भेजते रहो विद द डेट एंड द पर्सन ऑल्सो यू कैन ऐड, ठीक है ना, कि किससे बात हुई थी, ठीक है। इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल की बात करें और सेटिस्फेक्शन की बात करें, तो सेटिस्फेक्शन में आप क्या कर सकते हो, एक फीडबैक फॉर्म बना सकते हो, है ना। आपका एक मंथली एक फीडबैक गूगल पे फॉर्म बना दो, विच इज क्वाइट इजी। तो आप फॉर्म बना दो, वहाँ पे लिख दो क्लाइंट को कि आप हमारी सर्विस से सेटिस्फाइड हुए, तो आउट ऑफ 10 आप हमें कितना वो करना चाहते हो, कितना आप हमें रेट करोगे आउट ऑफ 10 सर्विसेज को। और जो चीज़ पसंद नहीं आई, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे सर्विस हो, चाहे रिजल्ट हो, उस चीज़ को आप ट्राई करो इम्प्रूव करने का, ठीक है ना। सो now next topic is बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी एंड ऑनलाइन प्रेजेंस। तो इसमें क्या करना है ना, आप जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कोई भी चीज़ की एजेंसी है, आपको सिर्फ क्लाइंट के सोशल मीडिया पे वर्क नहीं करना है, आपको अपनी भी वेबसाइट पे वर्क करना है, आपको अपनी भी सोशल मीडिया पे वर्क करना है, आपको जो भी है ना, आपको रेगुलर बेसिस पे पोस्टिंग करनी है, आपको लिंक्डइन पे पोस्ट करना है, ठीक है ना, आपको अपनी वेबसाइट पे कुछ ब्लॉग्स लिखने हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, क्लाइंट्स डायरेक्टली आपको ये बोलेंगे कि सर आप हमारी मार्केटिंग करने वाले हो, आपकी खुद की टीम की मार्केटिंग इतनी अच्छी नहीं है, आपकी खुद की वेबसाइट ही अच्छी नहीं है, आप हमारी वेबसाइट कैसे बेटर बनाओगे, आपका खुद का सोशल मीडिया अच्छा नहीं है, आप हमारा सोशल मीडिया जो भी हैंडल्स हैं, चैनल्स हैं, पेजेस हैं, वो आप कैसे बेटर करोगे। तो उस केस में आपको भी एक स्ट्रॉन्ग अपनी पोर्टफोलियो टाइप बना के रखना है। प्लस इससे क्या होगा, कई बार आपको क्लाइंट्स भी मिल जाते हैं, आप जब लिंक्डइन पे एक्टिव रहते हो तो आपको कई बार अच्छे क्लाइंट्स भी वहां पे मिल जाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा बात करते हैं स्केलिंग एजेंसी बाय हायरिंग टैलेंट्स।
मैनेजिंग क्लाइंट्स, ठीक है। टैलेंट्स की जो मैंने बात करी, आप स्टार्टिंग में फ्रीलांसर्स को रखो, ठीक है, प्रोजेक्ट बेसिस पे आप उनको पे करो, और उसके बाद आप अपने टैलेंट्स को हायर कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। एंड आई वुड रिकमेंड कि आप किसी भी पर्सन को जो हायर कर रहे हो, आप उनसे 4 to 5x का प्रॉफिट एटलीस्ट रखो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो इफ यू आर चार्जिंग फॉर अ वर्डप्रेस वेबसाइट, यू आर चार्जिंग लाइक 20,000, ठीक है। तो आप एटलीस्ट, आपके पास 4 क्लाइंट्स जब हो तब आप किसी पर्सन को हायर करो, वर्डप्रेस डेवलपर को, और उसकी सैलरी अगर आप 20,000 दे रहे हो ना, तो एटलीस्ट ट्राई करो वहां से आप 60 या 80,000 का आपको आपके पास क्लाइंट्स हो, ठीक है। आप 60 से 80 हजार रुपए आपके पास आ रहे हो, तब आप किसी को 20,000 रुपए दे रहे हो, ठीक है। सो एटलीस्ट ट्राई टू गिव इट अ 4 to 5x, ठीक है। क्योंकि सिर्फ खर्चा इतना ही नहीं होता कि एम्प्लॉय को पैसे देने हैं, आपको उनकी ऑफिस के एक्सपेंसेस भी देखने पड़ेंगे, आपको ओवरऑल एक्सपेंसेस भी देखने पड़ेंगे, आपको टूल्स के, क्लाइंट्स के सारे एक्सपेंसेस मैनेज करेंगे, प्लस फिर आपको अपना प्रॉफिट भी देखना पड़ेगा, देन आप क्लाइंट को अपनी उनकी सैलरी देते हो, ठीक है ना। सो अंडरस्टैंड दिस, कि इस चीज़ का जरूर आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके अलावा टेक्नोलॉजी टूल्स की जब हम बात करते हैं, तो व्हाट यू कैन डू इज ना, कि आप बहुत सारे टूल्स यूज करो, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होता है, हर चीज मैनुअली आप ट्राई करने का ट्राई करते हो कि टूल्स में पैसा नहीं लगाना, या कुछ फ्री टूल्स भी मिल जाते हैं, पर अदरवाइज पेड टूल्स भी हैं, तो वो आप करते हो कि नहीं पैसा खर्च नहीं करेंगे, लेकिन उससे क्या होता है ना, आपकी मेहनत और ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। अगर आपको कोई टूल्स मिल रहा है जिनकी आजकल प्राइसिंग भी बहुत ज्यादा नहीं है कुछ टूल्स की, तो वो आप यूज कर सकते हो, जैसे सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए कोई टूल आप यूज कर सकते हो, तो वहां पे आप क्लाइंट्स के सारे अकाउंट्स को एक जगह पे कर सकते हो मैनेज, और उस वहां से भी आप पोस्टिंग भी कर सकते हो, जैसे एक ही जगह से आप सब सारे अकाउंट आपने वहां पे ऐड कर दिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, और वहां से आप एक ही बार पोस्ट करोगे और सब जगह वो पोस्ट हो जाएगा। तो ये कुछ तरीके के टूल्स हैं जो आपको यूज करने चाहिए, ठीक है ना। जैसे एसईओ के लिए कुछ टूल्स हैं जो रिसर्च में और कीवर्ड्स ट्रैकिंग और इन सब चीज में काम आते हैं। तो इन चीज का भी ध्यान रखो कि टूल्स वगैरह जितना ज्यादा आप यूटिलाइज कर सकते हो, उतना ज्यादा टूल्स को यूटिलाइज करो, ज्यादा आपको हार्ड वर्क नहीं करना, आप स्मार्ट वर्क करो, ठीक है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट, ठीक है। आपको कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी टू अट्रैक्ट पोटेंशियल क्लाइंट, ठीक है। सो हम बात करते हैं कि कंटेंट मार्केटिंग के बारे में, कि जैसे मैंने बताया, आप ब्लॉग्स वगैरह अपलोड करो, आप लिंक्डइन पे एक्टिव रखो, ठीक है। तो जितना ज़्यादा अपने अकाउंट्स को आप एक्टिव रखोगे, उतने ज़्यादा लोग आपसे जुड़ते जाएंगे, है ना। कंटेंट मार्केटिंग करो आप, बिकॉज कंटेंट इज द किंग, ठीक है। आप जितना ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करोगे, जितना भी आप देखोगे ना, आजकल अच्छी अच्छी कंपनीज के जो फाउंडर हैं, जो मिलेनियर्स हैं, बिलियनर्स हैं, वो भी कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे जो अथॉरिटी आती है ना, उससे जो ट्रस्ट बिल्ड होता है, वो बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है। किसी फॉर एग्जांपल मान लो आपके कोई क्लाइंट्स ही है, ठीक है, कोई कैफे क्लाइंट्स है, और आपने कोई ब्लॉग लिखा था अपनी वेबसाइट पे, हाउ टू ग्रो योर कैफे बिजनेस थ्रू ऑनलाइन मार्केटिंग, फॉर एग्जाम्पल आपने ये ब्लॉग लिखा था, और वहां से पढ़ के अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा है ना, तो उसका एक ट्रस्ट होगा कि यार इस कंपनी का हमने ब्लॉग पढ़ा था, इस एजेंसी का हमने ब्लॉग पढ़ा था, इन्होंने अच्छा वर्क वहां पे कर रखा है, सो ये हमारे लिए भी एक अच्छा वर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से कंटेंट मार्केटिंग विल आल्सो हेल्प यू इन टू अट्रैक्ट क्लाइंट्स, ओके। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, रेफरल्स वगैरह कर सकते हो, आप क्लाइंट्स को रेफर दे सकते हो कि सर आप हमें एक क्लाइंट और रेफर कर दो बाय एंड ऑफ दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ, और हम आपको 10% का डिस्काउंट दे देंगे। तो सो इस तरीके से भी आप और क्लाइंट्स एक्वायर कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो आपके इंडस्ट्री में इवेंट्स वगैरह हो रहे हैं, वो आप अटेंड करो, जितने ज़्यादा इवेंट्स अटेंड करोगे, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको नेटवर्किंग मिलेगी, आपको समझ में आएगा, आपको फ्रीलांसर से आप कांटेक्ट कर सकते हो, आपको समझ में आएगा कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में रेट्स क्या चल रही हैं चीज़ों को लेके, कि एसईओ के लिए और कंपनी क्या चार्ज कर रही हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप समझ सकते हो, तो ट्राई टू अटेंड इवेंट्स एज वेल, ठीक है, ऑफलाइन जो इवेंट्स होते हैं। इसके अलावा अपन बात करते हैं क्लाइंट रिटेंशन। सो एजेंसी बिजनेस इज अ सर्विस बेस्ड बिजनेस, प्लस इट्स अ रिटेंशन बेस्ड बिजनेस। ये कोई बिजनेस ऐसा नहीं है जहाँ पे आपने आपको एक एक बार क्लाइंट को भेज दिया और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्लाइंट को रिटेन करके रखना होता है, ठीक है। आपने एक बार क्लाइंट को क्लोज करना है, फिर आपको ट्राई करना है कि वो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने आपके पास रुके। जितने ज्यादा वो एक क्लाइंट को आप रोक सकते हो ना, उतना बेटर आप उनके लिए रिजल्ट डिलीवर कर पाओगे। प्लस उसके अलावा वो क्या है, आपको रेफरेंस भी दे सकते हैं, आपको ट्रस्ट हो जाता है ना उस चीज को लेके। तो ट्राई करो कि बेटर सर्विस देने का, ऐसा मत करो कि आप बस एंटरटेन कर रहे हो क्लाइंट को, आपने क्लाइंट ले लिया, 1 महीने 2 महीने सर्विस दी और उसके बाद वो चला गया, ठीक है, उसको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, वो जाएगा ही।
तो इट्स अ रिटेंशन बेस्ड बिजनेस, आपको रिटेन करना है क्लाइंट्स को, कि भाई क्लाइंट जाए ना, ठीक है, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, कितना भी आप क्लाइंट को रिटेन कर सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, तो लीगल एंड बिजनेस कंसल्टेशन जो मैंने आपको बताया कि लीगल जो अपने फॉर्मेलिटीज होती हैं वो आप तब ट्राई करो जब आपके पास एक दो क्लाइंट्स आ जाएं, ठीक है, उसके बाद आप लाइसेंस ले सकते हो, आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो सोल प्रोप्राइटरशिप में, उद्योग आधार में आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, एमएसएमई में आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, और आप जीएसटी ले सकते हो इफ रिक्वायर्ड, आप अपना करंट अकाउंट खोल लो। लेकिन ये सारी चीजें आप जब करो जब आपके पास कुछ बिजनेस हो, अदरवाइज ये सारी चीजें ऐसे ही पड़ी रह जाएंगे अगर आपके पास बिजनेस नहीं आया तो, ठीक है ना। तो ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है, आप करो जब आपके पास थोड़ा लगे आपको अपने पास बिजनेस आ रहा है, तो ये चीजें आप करा सकते हो, किसी भी सीए से अपना बिजनेस रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, आजकल तो खुद भी कर सकते हैं एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन, ठीक है, करंट अकाउंट आप ओपन करवा लो अपना एक, आपके पास अगर ऑफिस नहीं है तो आप घर के एड्रेस पे भी वो चीज ले सकते हो, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट और सर्विस एग्रीमेंट के बारे में मैंने आपको बताया। कॉन्ट्रैक्ट, देखो, इफ वी गो इनटू डीप इन दिस, तो हर एक टॉपिक के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बन सकता है, अगर आप चाहते हो तो मैं वो वीडियोस भी बना दूंगा, ठीक है, वो आप मुझे कमेंट करके बता देना अगर आप चाहते हो कि एक पर्टिकुलर टॉपिक इस जो भी हम आज हमने डिस्कस किया है, आप चाहते हो कि इस टॉपिक के बारे में हमें बात करनी है, तो आप मुझे बता देना, मैं उस टॉपिक के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट्स में वही है, कॉन्ट्रैक्ट में आपकी वो चीजें होती हैं कि आपने क्लाइंट्स के साथ क्या डील करी है, क्या उनकी प्रॉब्लम्स है जिनको आप सॉल्व करने वाले हो, वो आप वहाँ पे क्लियरली लिखते हो कि ये जो आपकी प्रॉब्लम्स है हम उनको सॉल्व करेंगे, उसमें इतना टाइम रिक्वायर्ड होगा, इतना पैसा रिक्वायर्ड होगा, और वो सारी चीजें बिल्कुल रिटर्न में रहती हैं, ठीक है, जो आपकी टर्म्स हैं कि एक टर्म जैसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये होती है कि आप ना क्लाइंट्स को क्लियरली बोल दो कि सर, आपने अगर रिस्पॉन्स नहीं दिया तो हम कभी भी इसको टर्मिनेट कर सकते हैं, ठीक है ना। इस जो हमारा एग्रीमेंट है, प्लस इसके अलावा अगर आपको टर्मिनेट करना है तो आप एटलीस्ट हमें 15 डेज या 30 डेज पहले बता देना कि नेक्स्ट मंथ वी विल नॉट गोइंग टू कंटिन्यू, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम अपना जो भी प्रोसीजर है वो सारा कर लेंगे, आपको जो भी आपके जो डिटेल्स हमने लिए हैं उन सबको हम आपको सबमिट कर देंगे, ठीक है ना। जिस तरीके के जो अपना कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें चीजें मिल जाती हैं, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट की कोई टेम्पलेट चाहिए तो मुझे आप बता देना कमेंट करके या मुझे डीएम करके, मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट की कोई टेम्पलेट भी दे दूंगा, ठीक है ना। इसके अलावा हम बात करें, ये सारी चीजें और तो कोई इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं, ठीक है, और ये तो बात की चीजें हैं, आप लीगल उतना मत जाओ। स्टार्टिंग में मैंने भी यही गलती करी थी, और बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि आप अपना ना लीगल सारी फॉर्मेलिटीज कर लेते हो, फिर उसके बाद आपको क्लाइंट्स मिलते नहीं है, तो वो सारी चीजें वहीं पे पड़ी रह जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें कि कॉमन चैलेंजेस क्या हैं, ठीक है, चैलेंजेस के बारे में मैंने आपको थ्रू आउट दिस मास्टर क्लास बताया है कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, ठीक है, व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस। सबसे इम्पोर्टेंट सेल्स वाली चीज है कि भाई सेल्स नहीं हुआ तो कोई सेंस नहीं है इस बिजनेस को करने का, स्टार्टिंग। और एक चैलेंज और मैं आपको बताता हूँ, जो स्टार्टिंग होती है कि बहुत सारे लोग बस अपना नीश फाइंड करने में बहुत ज्यादा टाइम अपना वेस्ट कर देते हैं कि भाई कोई टॉपिक नहीं मिल रहा, किस पे एजेंसी बनाए, ये कैसे करें, क्या करें। तो आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है, आप मार्केट ट्रेंड देखो, कंपटीशन देखो, ठीक है, फिर आपको अपना पैशन भी देखो, आपका इंटरेस्ट किस चीज में, आपकी नॉलेज भी किस चीज में है, क्योंकि आपका पैशन हो लेकिन नॉलेज बिल्कुल नहीं हो तो भी वो कोई अच्छा आइडिया नहीं है उसमें कोई एजेंसी स्टार्ट करने का। तो आई वुड रिकमेंड कि आप ओवरऑल अपना देखो कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आपको एक्सपीरियंस किस चीज में है, मार्केट में क्या अच्छा चल रहा है, और उसका एक कॉमन चीज लो और उसके साथ स्टार्ट करो, ठीक है। और व्हाट यू कैन डू इज आप स्टार्टिंग में 2 से 3 इंडस्ट्रीज भी उठा सकते हो, 2 से 3 सर्विसेज भी उठा सकते हो, ठीक है। दोनों चीजें आप कर सकते हो, या तो आप ये करो कि आई एम गोइंग टू ऑफर दीज 3 सर्विसेज टू एवरी क्लाइंट, या आप ये कर सकते हो आई एम गोइंग टू ऑफर ऑल द सर्विसेज टू पर्टिकुलर 2 और 3 क्लाइंट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने स्टार्ट करा कि आई एम गोइंग टू ऑफर पर्टिकुलर सर्विस लाइक पेड एड्स फॉर रियल एस्टेट क्लाइंट्स एंड ई कॉमर्स क्लाइंट्स एंड फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट क्लाइंट्स, या फिर कोई क्लब्स या बार जो भी होते हैं इनको हम ये सर्विस ऑफर करने वाले हैं। तो वहां पे क्या है, आप ट्राई भी कर सकते हो, स्टार्टिंग में 2 या 3 क्लाइंट्स को पकड़ो, फिर आप जिनके लिए अच्छा रिजल्ट डिलीवर कर पा रहे हो उसके साथ कंटिन्यू करो, आपको लग रहा है ये इंडस्ट्री में अपन काम नहीं कर पा रहा है, रिजल्ट डिलीवर नहीं कर पा रहा है, उनको आप छोड़ दो, ठीक है। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस कि एक जो सबसे बड़ा चैलेंज मुझे लगा एक और है, वो ये है ना कि आई विल नॉट रिकमेंड यू टू ऑफर एवरीवन, बिकॉज क्या होता है ना, आपकी मान लो सर्विस भी आपकी अच्छी है, फॉर एग्जांपल यू आर ऑफरिंग एसईओ सर्विस, या फिर आप गूगल एड्स किसी क्लाइंट के लिए रन कर रहे हो, या कोई भी पर्सन रन कर रहा है, तो वो हर एक बिजनेस के लिए उतना बेटर रिजल्ट्स नहीं ला पाएगा, क्यों? क्योंकि
एज अ सेल्समैन भी आप हर एक प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, क्योंकि हर एक की टारगेट ऑडियंस अलग होती है, स्ट्रेटेजीज अलग अलग वहां पे यूज होती हैं, ठीक है ना। तो आप हर एक किसी को सर्विस ऑफर मत करो, आप अपनी इंडस्ट्री 2 या 3 सेलेक्ट कर लो, फिर उसको रिफाइन करते जाओ कि इनके लिए हम बेटर कर पा रहे हैं, तो उसको कंटिन्यू आप कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा टूल्स, टूल्स जैसे कैनवा है या बहुत सारे टूल्स हैं, अगर आपको सीट चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं आपको एक पर्टिकुलर सीट दे दूंगा बना के टूल्स के लिए भी, ठीक है ना। इसके अलावा मैंने जैसे बताया, अपने लिंक्डइन पे अपना ऑफलाइन इवेंट्स में जाके अपने जो अ, अपनी इंडस्ट्री के लोग हैं या आपके क्लाइंट्स हैं उनके साथ आपको रेगुलर बेसिस पे नेटवर्किंग करनी होती है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, वो है द 2.0 सोसाइटी, विच इज 2.0 सोसाइटी क्या है। हम 2.0 सोसाइटी में ऑफर करते हैं एवरी टाइप ऑफ बिजनेस दैट यू वांट टू लर्न। 2.0 सोसाइटी एक पेड कम्युनिटी है जिसकी प्राइसिंग हमने बहुत ही कम रखी है, विच इज ओनली 500 रुपीज पर मंथ, ठीक है ना। जहाँ पे आपको कम्युनिटी भी मिलती है, इसके अलावा आपको ऑनलाइन जितने भी बिजनेसेस हैं उसके बारे में सिखाया जाता है, रेगुलर बेसिस पे क्लास होती है, जैसे अभी ये क्लास हो रही है, ठीक है। उसमें बिजनेसेस इंक्लूड हैं, अफिलिएट मार्केटिंग, ऑनलाइन कोचिंग, ड्रॉप शिपिंग, ड्रॉप सर्विसिंग, ठीक है, इंस्टाग्राम थीम पेज बिजनेस, एजेंसी बिजनेस, फ्रीलांसिंग, जो भी अभी ट्रेंड में चल रहा है, 8 से 10 बिजनेस जो भी है हम सब वहाँ पे सिखाते हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, कमेंट कर देना 2.0 सोसाइटी, या फिर हमें आप इंस्टाग्राम पे या अपने व्हाट्सएप पे जाके भी टेक्स्ट कर सकते हो कि आई वांट टू जॉइन 2.0 सोसाइटी। हम आपको उसके बारे में जो भी डाउट्स होगा वो क्लियर कर देंगे, आई विल टॉक टू यू पर्सनली इफ यू वांट, और उसके बाद वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा आप, मैं एक चीज आपको रिकमेंड करूंगा कि जो भी बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हो वो आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंग स्टार्ट करो, ठीक है, ना कि जो ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस मास्टर क्लास एंड टेक केयर।